Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to start a very new chapter of biology, that's circulatory system. Let's start. Look, in this video, we are just going to do basics of this chapter. Components क्या होते हैं, circulatory system का मतलब क्या है, what is heart कैसे काम करता है, बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे. अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक बायोलॉजी वुड बी जस्ट अ गेम फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर एक मीडियम है जिसके थ्रू हर चीज़ बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है, जैसे प्लांट्स के अंदर मीडियम क्या है, प्लांट के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं है. उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. ठीक है, जैसे पानी हो गया तो वो जाइलम के थ्रू ट्रैवल करेगा. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए तो वो फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल करेंगे. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जाइलम फ्लोएम जैसा कुछ नहीं होता. हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं लिक्विड मीडियम के थ्रू. तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन का जो मीडियम है वो ब्लड है. ठीक है, ब्लड कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ से ट्रैवल करता है, कौन कौन सी किसके अंदर ट्रैवल करता है, वेन्स, आर्टरीज, ये पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये हार्ट को स्टडी करना, उसके बाद एक और देखो, ये जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, ये इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो है ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेजल्स के बारे में. इसी से ही एसोसिएटेड होता है एक और सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर. देखो, इस वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू रहेगा चैप्टर का. ठीक है, तो अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई वाज टेलिंग यू कि एक और हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होता है एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम. इसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो करता है, वैसे यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो करता है जो कि है लिम्फ. अब ये क्या है, देखो होता क्या है, मैं आपको बहुत एक बहुत नॉट डिटेल्ड बट एक्चुअली इस पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो समरी है, वो दे रही हूँ. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं. ठीक है, ये सेल्स हैं. सेल के अंदर क्या हो रहा है, मुझे करना है कुछ काम. ठीक है, काम करने के लिए मुझे चाहिए एटीपी. फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू डांस, मुझे चाहिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी कैसे आता है, एटीपी आता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अब क्या होता है, जब ये ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एटीपी बनता है. 36 एटीपी मुझे मिलता है, और ये एटीपी मैं यूज़ कर लूँगी टू डांस, या फिर कोई भी, आई एम सॉरी फॉर दैट, कोई भी और काम करने के लिए. ठीक है, सवाल ये कि ऑक्सीजन सेल के पास कैसे पहुंचा. ये ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेते हैं एटमॉस्फेयर से. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से आपकी बॉडी के अंदर आता है. कुछ इस तरीके से, ये विंड पाइप है, इसको बोलेंगे ट्रैकिया, ये है लंग्स. ठीक है, लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे इस तरीके से जो हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जहाँ पे एक्चुअली में एक्सचेंज होता है, उसको एल्व्यूलाई बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी सारी वेजल्स पड़ी हुई होती हैं. ठीक है, ये वेजल्स होती हैं, यहाँ से बहुत सारी वेजल्स निकल रही होती हैं. अब ये ब्लड वेजल्स से हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, एल्वुलाई और ब्लड वेजल्स के दरमियान में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. जो भी सेल का कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है आपके लंग्स के अंदर, और लंग्स से नया ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से इन सेल्स के पास आता है. तो समझ रहे हो ये ऑक्सीजन कैसे आया, ऑक्सीजन लंग्स से आया, लेकिन कौन लेकर आया, ब्लड वेजल्स लेकर आए, ब्लड लेके आया. समझ आ गया, सिंपल सी बात थी.
अब कैसे ये होता कैसे, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बॉडी से बाहर भेजना है, क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ये लेके जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट के पास, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है हार्ट की तरफ, उसको बोलेंगे वेन। तो यानी कि वेन के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन, ठीक है। एक्सेप्शन भी है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेजरली यानी कि डेफिनेशन क्या है वेन की, ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। क्या बोला, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाने वाली वेसल वो वेन है, ठीक है। हार्ट ये ब्लड, अब ये ब्लड कैसा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब ये हार्ट जो है इस ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल है ये वेन है, समझ रहे हो, इसको वेन बोलोगे नहीं, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेकर जा रही है ब्लड को, हार्ट से अवे लेकर जा रही है, तो ये हो है आपकी आर्टरी। तो देख रहे हो कि हमेशा ज़रूरी नहीं वेन के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो और आर्टरी के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हार्ट से लंग्स के पास लेकर जा रही है ये आर्टरी तो है, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पास लेके जाने वाला ब्लड, जो लंग्स के पास ब्लड लेके जाए वो पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपकी हर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, एंड सेम गोज फॉर वेन, ठीक है। अब लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में हुआ एक्सचेंज, लंग्स में ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड दी एल्वुलाई को और एल्वुलाई ने बदले में ऑक्सीजन दी ब्लड में, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स निकलेंगी, ये आएंगी हार्ट में, ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स निकलेंगी आएंगी हार्ट में। अब ये हार्ट की तरफ लेकर आ रही है ब्लड, मैंने बोला था टूवर्ड्स द हार्ट क्या होती है, वेन होती है। लंग्स से आ रही है तो क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन बोलोगे। अब ये एक एक्सेप्शन है, वाहिद वेन, द ओनली वेन इन योर बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आती है, लंग्स से आती है टूवर्ड्स हार्ट। अब हार्ट के पास आ गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हार्ट ये ब्लड दे देता है किसको, लंग्स को। इस तरीके से आपका अब दोबारा से ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है, इसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो ये था हमारा बेसिक्स, इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता क्या है, जब यहाँ पे समझ लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ रही है, सॉरी ऑक्सीजन निकल के आ रही है किसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर जाने के लिए। अब जब ये ऑक्सीजन निकलती है बाहर, तो ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन निकल रही है बाकी कोई भी चीज़ नहीं निकलती, नहीं, यहाँ पे आपके पास कुछ फ्लूइड निकलता है और उस फ्लूइड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हर चीज़ होती है सिवाय रेड ब्लड सेल्स के। देखो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होता, बाकी और हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। अभी क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, इंटरस्टिशियल टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि ब्लड से निकलता है टिश्यू में जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूबल चीज़ें जैसे हार्मोन, ग्लूकोज, ये भी होता है। देखो ग्लूकोज भी कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज भी ब्लड से आ रही है, समझ रहे हो, ग्लूकोज भी ब्लड से आ रही है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें चला जाता है टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अब ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज तो चला गया टिश्यू के अंदर, बाकी जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये वापस दोबारा से किस में चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे 30% आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो रह जाता है टिश्यू के बाहर, ब्लड वेसल में वापस नहीं जा पाता। तो ये जो 30% टिश्यू फ्लूइड है ये जाता है स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स के अंदर, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है इंटरस्टिशियल, जो बचा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो बेचारा भी ना ब्लड वेसल्स का है ना टिश्यू का है, वो जाए तो जाए कहाँ, तो वो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है आपके ब्लड को एग्जामिन करना, एनालाइज करना कि भाई उसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई माइक्रोब तो नहीं है। अब कोई सेंस बन रही है, ये बात नहीं बन रही तो अब बनेगी, सुनो।
होता क्या है कि अब ये जो 30% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको ऑफकोर्स हम पूरा का पूरा ब्लड एग्जामिन नहीं कर सकते. समझ लो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का बॉर्डर, हमारी बॉडी की बॉर्डर आर्मी है लिम्फेटिक सिस्टम. वो चेक करती है अच्छा ब्लड साफ़ सुथरा है, ब्लड के अंदर कोई पैथोजन नहीं है. वो ऑफकोर्स पूरे ब्लड को हम चेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ब्लड में से थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं, थोड़ा सा उसका एक कंपोनेंट ले लिया. इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड से ही आया ना भाई, अगर कोई ब्लड में पैथोजन है तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होगा. तो हम ये जो बचा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको ले लेते हैं और इसको एग्जामिन करते हैं. ठीक है. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्पेशल इस तरीके से नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, मैसेज होते हैं, इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं. इनके अंदर बहुत सारा WBC बैठा हुआ है, वो एग्जामिन करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्योंकि उसके अंदर कोई पैथोजन तो नहीं है. तो इस तरीके से हम फिर दोबारा से क्या होता है, ये जो लिम्फ है ये लिम्फ कहाँ जाएगा, ये लिम्फ तो निकल के नहीं आता, तो ये लिम्फ दोबारा से ब्लड का पार्ट बन जाता है. इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती है. ये हमारा बेसिक्स का भी बेसिक्स था. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल में और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. होपफुली इट वॉज हेल्पफुल and thank you so much for watching. See you later in the next video where we are going to discuss types and components of circulatory system. Bye bye.